यहाँ पे हमारे बहुत सारे दर्शक है जो मेंटल हेल्थ में इंटरेस्टेड है या फिर प्राइवेट फील्ड में काम करते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि उनको पेशेंट को रेफर करना होता है, या फिर जो कॉमन पब्लिक भी है जिनको पता पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं इस एरिया में, इस सेक्टर में। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि एग्जैक्टली क्या सर्विसेज इस डीएमएचपी के अंतर्गत अवेलेबल है या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर देखो, कोई भी प्रोग्राम जब होता है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ एम होता है। गवर्नमेंट का इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों के अपने यहाँ साइकेट्री के जो डिसीजेस है, देखो बाकी जैसे मैंने बताया कि पहले बताया कि कम्युनिकेबल डिसीज में एक डिसीज लेके आपने ट्रीटमेंट किया था, मलेरिया, लेप्रेसी, एक सिंगल डिसीज है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे बंडल ऑफ डिसीजेस है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गया, सब्सटेंस यूज हो गया, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन की डिसीजेस हो गए, छोटे बच्चों की बीमारियां हो गई। ये सब बंडल ऑफ डिसीजेस जो है उसके सब डिसीजेस के लिए एक प्रोग्राम रन होता है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम रन होता है इसके अंतर्गत अपन अलग अलग तरह की सुविधाएं देते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे साइकेट्री के अंदर तो जो है ट्रीटमेंट गैप है। ट्रीटमेंट गैप मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट गैप मतलब अगर 100 लोगों को बीमारी है तो उसमें से सिर्फ 25 लोग ट्रीटमेंट के लिए जा पाते हैं और 75 लोग ट्रीटमेंट से वंचित होते हैं। ये 75 लोग ट्रीटमेंट से वंचित होने के कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आप लोग बोलते हैं स्टिग्मा, साइकेट्री का स्टिग्मा है। और उसकी वजह से मतलब एक स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोल सकते हैं सर, मतलब एक प्रकार का कुछ तो उनको एक ऐसा ये है कि कलंक 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 है, मुझे बीमारी है, तो एक प्रकार का कलंक ऐसा सोच के लोग नहीं जाते। लेकिन स्टिग्मा वन ऑफ द कॉज है। लेकिन दूसरा एक चीज ऐसा है कि इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे मिलती है, कौन इसका ट्रीटमेंट करता है, क्या नहीं। इसलिए लोग जो भोंदू बाबा है या जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के इस काम करते हैं वहां पे जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये सबसे पहले दूर करना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है ट्रीटमेंट गैप फुलफिल करने के लिए, ये अभी इस मतलब पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छे से डीएमएचपी प्रोग्राम रन कर रहा है। दूसरी एक चीज कि इसको ओपीडी बेसिस का जो सर्विसेज है, पेशेंट को ओपीडी को जाना है तो समझो अभी कोविड के दौरान आपने देखा सर कि कोविड के दौरान सब चीजें बंद थी, तो ये लोग ओपीडी के लिए कहाँ पे आएंगे। आज अगर आपने देखा, मैं थाने में रह रहा हूँ, मेट्रो सिटी की जो साइकेट्रिस्ट की संख्या है लगभग यहाँ पे 100 के ऊपर साइकेट्रिस्ट है। लेकिन इसके पहले जब मैं रायगढ़ में था तो वहां पे सिर्फ हम 3 साइकेट्रिस्ट थे, उसमें 2 साइकेट्रिस्ट गवर्नमेंट में और 1 साइकेट्रिस्ट प्राइवेट में था। तो लोग वहां पे ट्रीटमेंट कैसे लेंगे। तो अगर लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट में साइकेट्रिस्ट है और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है तो लोग वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए ओपीडी सर्विसेज चलते हैं। जितने भी 36 हॉस्पिटल से आपने वहां पे 10 बेड रिजर्व किया है, इसलिए कि साइकेट्री के पेशेंट्स के लिए आईपीडी जो रहता है, जिस पेशेंट्स को कुछ कम ड्यूरेशन के लिए लगभग 10 दिन के लिए एडमिशन लग सकता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए जैसे कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गया, डी एडिक्शन हो गया, या शॉर्ट एपिसोड हो गया साइकोटिक, माइक्रोसाइकोटिक एपिसोड, एक्यूट डीप साइकोसिस, ऐसे पेशेंट्स को या पोस्टमार्टम साइकोसिस के पेशेंट को एडमिट करने की भी सुविधा है। ओपीडी आईपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा इश्यू आता है डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री हो गया लेकिन गोली दवा नहीं मिलता है। गोली दवा जो है वो फ्री में नहीं मिलेगा, या गोली दवा बहुत महंगी रहती है, या ऐसे लोगों के मन में सोच विचार आते हैं। तो ये जो गोली दवा है, एक तो गोली दवा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई देता नहीं है, मेडिकल पे अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन मैं प्राउडली बताना चाहता हूँ कि जितने भी साइकोट्रोपिक इसेंशियल ड्रग्स है वो हर सिविल हॉस्पिटल के अंतर्गत डीएमएचपी के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को मिलते हैं, अगर उसकी जरूरत है, डॉक्टर अगर उसको प्रिस्क्राइब करता है तो। ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज और पेशेंट का जो ट्रैवल ड्यूरेशन है वो कम करने के लिए यहाँ तक ओपीडी सर्विसेज सिर्फ जिले तक सीमित नहीं करके और भी पीछे लेके गए हैं। आगे इसमें बताऊंगा। डेफिनेटली जो पॉइंट आपने लास्ट में बताया था, डेफिनेटली वो डिफर करता है, क्योंकि मैं भी जब मेंटल हॉस्पिटल में काम करता था लोगों को सांगली, कोल्हापुर या फिर सिंधुदुर्ग से आना पड़ता था। जब से डीएमएचपी चालू हुआ है तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट मिलने लगा, वहां पे मेडिकेशंस मिलने लगे और लोगों को यहाँ तक मतलब रत्नागिरी तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। या फिर वो जो मेडिकेशन जैसे आपने बताया कि ट्रैवल कॉस्ट और ट्रैवल टाइम वो उसमें कम हो जाता है और इजीली उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है।